चलें जी, फिर इंशाल्लाह आज 24वां रोज़ा खोल रहे हैं। 25वें रोज़े की सहरी में आपके साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है भाई? सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। तो बस जी, आज फिर हमारे यहाँ सहरी में जो है दाल बन रही है मूंग की, वही साबित वाली जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो बस बच्चों ने कहा कि रात को गोश्त खाया है स्टू, और बस अब जो है ना दाल होनी चाहिए। मैंने कहा चलें जी दाल ही बनाते हैं। तो बाहर जाना था तो नहीं गए, बस बाहर अभी जाने का मूड नहीं था बच्चों का, क्योंकि इनके सर का कोई टाइम नहीं होता है। वो टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं तो बस उनका टाइम है, कभी लेट आवर्स में भी आ जाते हैं। तो क्लासें चल रही हैं आजकल बच्चों की, तो इस वजह से जो है ना, और यही भी चीज़ें बच्चों की चीज़ें लेनी है तो फिर बच्चे जब तक साथ नहीं जाएंगे उस वक्त तक तो नहीं ले सकते ना। तो यहाँ जी मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया अपने हिसाब से। एक टमाटर और हरी मिर्ची। इतनी बार मैं बना चुकी हूँ कि मैं इसकी तो कुछ बता ही नहीं सकती, रट गई है मुझे रेसिपी खुद ही ऐसे। तो बस मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से बस शेयर कर रही थी कि सहरी में मैं क्या बना रही हूँ। 24वीं सहरी है माशाल्लाह से। 24वां रोज़ा शुरू हो गया और टाइम तकरीबन हो रहा है 1:45। मैंने कहा बस कुछ ना कुछ बनना चाहिए। इसको टमाटर को थोड़ा सा पानी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने प्याज ऐड की है ना। ब्राउन प्याज जो है ना वो नीचे से लगने का वो होता है, जल्दी जो है ना वो चिपक जाती है। तो फिर इसलिए जो है ना मैं ऐड करती हूँ इसके अंदर पानी। थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो फिर दाल ऐड करते हैं। तो जी ये टमाटर बस सॉफ्ट हो गया है, अब इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। बस अब इसके अंदर पानी ऐड करके और मैं इसको 10 मिनट छोड़ दूंगी, 10 से 15 मिनट, जब तक दाल आपकी गल जाए। क्योंकि हम थोड़ी सी खड़ी दाल ज़्यादा नहीं होती है हमारे यहाँ का, तो है ना हम थोड़ी सी मेल्टी खाते हैं और सॉफ्ट। तो बस इसलिए सॉफ्ट से मुराद है कि जो है ना थोड़ी सी पतली दाल खाते हैं, तो फिर इसलिए अच्छी लगती है। और बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट है माशाल्लाह से। तो जी ये दाल उसी तरीके से हो गई है जिस तरह से मुझे चाहिए, जितनी नरम मुझे रखनी होती है। बस मैं इसको उसमें इसका चूल्हा ऑफ कर दूंगी। मैंने इसका चूल्हा ऑफ कर दिया और अब मैं इसके अंदर हरी लहसुन का तड़का लगाऊंगी। पहले भी मैंने इसके अंदर थोड़ी सी लहसुन अभी मैंने इसके अंदर ऐड की थी, जब मैं पानी में इसके अंदर ऐड कर रही थी। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें नहीं। अमीर मुझे काली मिर्चें उतार के दो जी। ये बहुत ही अच्छी बनती है भाई, हमें तो बहुत पसंद है। और अब इसके ऊपर ही हम जब हरी लहसुन का तड़का लगाएंगे ना, आप यकीन कीजिए कि हम इतनी रोटी के साथ नहीं खाते हैं जितनी हम जो है ना रूखी खा जाते हैं। तो भी ये मैंने हरा लहसुन इसके अंदर ऐड किया है। और ऑयल जो हम लोग पकौड़ों में यूज़ करते हैं, मैं वही ऑयल जो है ना रखा हुआ होता है, तो फिर मैं खानों में वही यूज़ करती हूँ, अच्छा भी लगता है। देखिए दाल में बिल्कुल भी ऑयल बहुत ही कम नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और हालांकि मैंने अच्छा खासा इसके अंदर ऐड किया था।
के लिए धनिया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त कसम से ये दाल बनती है, इतनी लाजवाब बनती है ये। बस अमीर अभी रोटियां बनाना शुरू करना, इसके साथ अपने घर की दही और साथ ये दाल। मैंने कहा है भाई गर्मियों में तो हम ऐसी दाल बनाया करेंगे और अपने जो है दही जमाते हैं तो वो लस्सी भी घर का ही हो जाया करेगा, तो मैंने कहा बस उसी के साथ फिर रोटी खाया करेंगे। तो जी ये हो गई हमारी दाल तैयार। बस फिर इंशाल्लाह अगर मैंने इसको डिश आउट किया और अभी खाना खाया हम लोगों ने तो मैं इसका क्लिप ज़रूर ऐड करूँगी और फिर इंशाल्लाह 24वें रोज़े की इफ्तारी के में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। तो जी यहाँ ये बस इसको तड़का लगा दिया है। अगर मैं इसकी ट्रे बनाऊंगी तो मैं इसका क्लिप ज़रूर ऐड करूंगी आप लोगों के साथ, और फिर वरना 24वें रोज़े की इफ्तारी में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे बहन भाइयों, सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। बस जी इफ्तारी की तैयारी हो रही है। 24वां रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, तो 24वें रोज़े की इफ्तारी की तैयारी हो रही है। रोज़े से गुजर गए पता भी नहीं चला। आज हम लोगों को जाना है जी बाहर, तो इसलिए जो है ना बच्चों ने कहा कि बस इफ्तारी भी बाहर ही करेंगे, तो मैंने कहा नहीं इफ्तारी बस करके चलते हैं, फिर रोज़ा खोल के फिर आराम से यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर इतना कुछ आज हमने इफ्तारी में ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं है। बस जी वही हैं आम सी चीज़ें जो होती हैं। आज मैंने सिर्फ फ्रूट चाट बनाई है और है ना दही बड़े कुछ खा ही नहीं रहा है, वो भी नहीं बना रहे। इतना जब खाया नहीं जाता तो फिर बनाने का क्या फ़ायदा। और अभी आखिरी रमज़ान चल रहे हैं, तो बस अब ये है कि सिर्फ शॉपिंग करनी है बच्चों की। तो जी समोसों का दौर ख़त्म, अब खाने पीने ही शुरू होंगे बच्चों के। तो बस बच्चे कह रहे हैं कि अब हम जो है ना ये रमज़ान के जो 3-4 रोज़े रह गए हैं जो भी है, ये हम बाहर ही इफ्तारी करेंगे घूमते फिरते। मैंने कहा चलो जी ये भी कर लेते हैं। और अब बनाने का भी बिल्कुल भी नहीं दिल चाहता है कि कोई भी चीज़ बनाए, अभी नहीं दिल चाहता। बिस्मिल्लाह। सही है, बाकी तो थोड़ा टाइम बचे होंगे ने। सही है सही है। बस ये आखिरी लम्हात होते हैं जिसमें दुआएं मांगते हैं बच्चे बड़े सभी। अभी इनके पेपर हो रहे हैं तो बस। और बालाज का तो स्कूल भी इतना टफ है ना कि बस उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है।
बस अल्लाह करे कि इसके पेपर सही से हो जाएं। बहुत परेशान होता है कि पेपर मेरे सही से हो जाएं। काफ़ी मेहनत कर रहा है माशाल्लाह से। सभी बच्चे मेहनत करते हैं, बालाज सिर्फ नहीं कर रहे, लेकिन सारे बच्चे ही मेहनत करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, इसमें ना आलू में दरदरी मिर्चें जो है ना, ये बहुत अच्छी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं, बाइट में आती हैं। तो हम लोग बेसन में यूज़ करते हैं ना कोटिंग में, तो ये मुंह में आती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। कभी कभी हरा धनिया भी इसके साथ अच्छा लगता है। बस ये इफ्तारी का टाइम है और बस दुआओं का टाइम है। अल्लाह पाक हम सबके घरों में सुकून अता फरमाए और दिल को सुकून अता फरमाए, आमीन। आज बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं है घर पे रोज़ा खोलने का, और मैंने इनको ज़बरदस्ती बिठाया है। तो बाहर थोड़ा सा रोज़ा खोलने में थोड़ी सी झिझक तो क्या, लेकिन है ना, कोई चीज़ मिलती है कोई नहीं मिलती है, रोज़े का तो एहतराम करना चाहिए ना, कम से कम नमाज पढ़ के और है ना रोज़ा खोलने के बाद जो है ना शॉपिंग के लिए जाया जाए। जो भी कुछ है अल्लाह पाक ने दिया है घर में, उसी से बंदा रोज़ा खोलेगा, नमाज अदा करेगा, फिर आप चले जाएं। क्योंकि है ना शॉप भी काफ़ी जो है ना बंद भी होती हैं और काफ़ी खुल भी जाती हैं, और काफ़ी शॉप तो ऐसी हैं जो है ना फिर इशा के बाद, तरावियों के बाद ही जो है ना खुलती हैं। भला जैसे बने पकोड़े आपके, शक्ल देख रहे हो ना पकोड़ों की किस तरह से बने, और आपका खाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज बना लिया है। खाएंगे खाएंगे। समोसे भी फिनिश हो गए, रोल भी फिनिश हो गए, सब 24वें रोजे पर आपके सारी चीज़ें अभी फिनिश हो गई हैं। चल भाई को बुलाओ बाहर से, अमीर को, के ना आके ये आलू फ्राई करे और है ना पकोड़े। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने। चलो चलो लेके चलो बालाज, चले गरम गरम में लेकर चले। तो ये है जी आज हमारी इफ्तारी, बस वही चीज़ें हैं, वही सब कुछ है। चलें जी फिर इंशाल्लाह आज 24वां रोज़ा खोल रहे हैं, 25वें रोज़े की सेरी में आपके साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।